इंसान कितना अच्छा है वो बड़ी बात नहीं है। और इंसान कितना अच्छा है वो बड़ी बात नहीं है। इस्लाम तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं इंसान की जबान से पता चलता है कि इंसान क्या है। इस्लाम बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है इंसान की जबान के द्वारा पता चलता है। बाइबल कहते हैं जिसकी जबान सही नहीं है, जिसके जबान में बाइबल कहते हैं अच्छी भावना नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, बाइबल कहती है उसका कुछ भी मतलब नहीं है। दिखने में खूबसूरत हो गए, दिखने में अच्छे हो गए, हैंडसम हो गए, सब अच्छा है, लेकिन अगर अपनी जबान में स्थिर नहीं है, अपनी जबान में पक्की नहीं है, अपनी जबान में सही नहीं है, परमेश्वर की नजर में पापी है। हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं और परमेश्वर इस वचन के आधारित आपको सिखाने वाला है। ओके, आज मैं आपको देने वाला हूं कि पवित्र आत्मा क्या बातें कर रहा है। हमें ब्रेस्ट तो बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के आधारित हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय क्या बात है। आइए जिप के बारे में ब्रेस्ट जिप के विषय वास्तविकता, जिप के विषय वास्तव बाइबल कहती है जिप जो है हमेशा जबान जो होती है डिंग मारती है। डिंग का मतलब बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरा पहला पॉइंट सब लोग ध्यान से सुना। अगर आप मुझे ऑनलाइन पे है, मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जबान वैसे इंसान की जबान से पहचान होती है, इंसान की जबान से इंसान की पहचान होती है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है इंसान जो है जबान में गिरता है। वैसे अगर देखो चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, अगर उसकी जबान सही नहीं हो वह इंसान बराबर नहीं। वैसे क्योंकि ये बाइबल कहती है जबान से विश्वास योग्य होना चाहिए। वैसे डींग मारती है, जबान से लोग डींग मारते, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हमें हमने देखा है लोग जबान से डींग मारती है, यानी बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ भी नहीं जीवन में, जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जबान से बड़ी बड़ी बात बोलते। अभी जो भी बड़ी बड़ी बातें बोलता है जबान से, कोई पकड़ तो नहीं सकता, मुंह तो नहीं दबा सकता है, क्योंकि डींग मारने वाला डींग मारते ही रहता है। उसको आदत पड़ी है, किसी को फंसाना है, किसी को धोखा देना है, हमें किसी को अपनी चाल में लेना है, तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगी, उसको बोलते डींग मार। इंसान करता कुछ नहीं है, लेकिन जबान से अपनी बड़ाई करता है, जबान से। सब लोग ध्यान से सुना। हमें मेरा अच्छा टॉपिक है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। हमें अक्सर आपने सुना होगा, आपने इस बातों को सुना भी होगा कई कई जगह चैनल में, कई सेवक के जरिए अच्छी बातें परमेश्वर आपको, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला जो आपको समझ में। आमीन। तो आज मैं आपको बताना चाहिए डींग मारती है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ये आग है, बाइबल कहते हैं जबान एक आग है। आमीन। आदम का एक लोक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बाइबल कहती है ये संपूर्ण देह को बाइबल कहती है दोषी ठहराती है। जबान जो है संपूर्ण शरीर को दोषी ठहराती है, पापी ठहराती है, कलंक लगाती है ये जबान। बाइबल कहती है ये जीवन की गति में आग लगाती है। पांचवा पॉइंट, ये नरक से आग लगाती है। कोई मनुष्य इसे वश में नहीं कर सकता। दुनिया का हर चीज इंसान जो है हर चीज को वश में रख सकता है, वश में कर सकता है, लेकिन जबान को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, जबान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जबान को कोई वश में नहीं कर सकता। हम दुनिया को वश में कर सकते, दुनिया के हर चीज को वश में कर सकते, लेकिन जबान को कोई वश में नहीं कर सकता और जबान को कोई नहीं पकड़ सकता। कोई किसी का एक स्वभाव होता है झगड़ा करने, झगड़ा करते रहता, हम डर जाते। देखो इंसान किसी को डरता नहीं, उसके शब्दों को डरता है। कोई बड़ा नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके शब्द इतने गंदे होते हैं तो इंसान के अंदर एक डर पैदा होता है। अरे मैं क्या बोलूं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, अरे मैं कैसे इसको बताऊं। ये बोलते जा रही है ना, जबान से पाप करते जा रही है, क्या करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि जबान से, बाइबल कहती है जबान से जो बोलता है वो सबसे बड़ा पापी है, मेरे बाइबल में डिक्लेयर किया। तो आज मैं जिप के बारे में बता देता हूँ। हाय छोटा सा है लेकिन बड़ा बड़ा बात करता है। हमें बहुत सारी बातें देखो, मनुष्य, मैंने क्या बोला, एक जहाज जो होती है, एक जहाज जो समुद्र में होती है उसको लोग वश में कर सकते हैं, लेकिन जबान को कोई वश में नहीं कर सकते। आप यहाँ सोचो, ड्राइवर गाड़ी चलाने, बस या ट्रक रहने दो, या तुम्हारा क्या बोलता है रेलवे रहने दो या प्लेन रहने दो, कोई भी चीज हो उसको वश में कर सकते, लेकिन अपनी जबान को कोई वश में नहीं करता। ऐसा क्यों? अभी बाइबल कहती है ऐसी क्यों चीज है? क्योंकि कोई भी वश में नहीं कर सकती। बाइबल कहती है कभी ना रुकने वाली जबान है,
कभी नहीं, ऐसे तार की जैसा, तूर की जैसी जबान है। वैसे तो बाइबल कहती है इससे इससे जीभ से बाइबल के परमेश्वर की स्तुति करते, यही जबान से प्रभु की स्तुति करते, और यही जबान से लोग बुरी बातें बोलते, लबाड़ी करते, ढींग मारते, और लोग झगड़ा करते, गाली देते। मैं दोस्तों बाइबल कहती है इससे हमें मनुष्य को, बाइबल इससे जबान से हम मनुष्य को शाप भी देते, मनुष्य को बुरा भी बोलते। वैसे तो फायदा क्या? एक नाली से दो पानी तो नहीं निकलेगा, आमीन। नाली से एक ही पानी निकलेगा। तो बाइबल कहती है कि पर अभी मुझे आपको बताना दीजिए कि जीभ के पाप के, जीभ का कौन सा पाप है? एंड मूर्खता की बात है। मूर्खता का मतलब उस बातों का कुछ मतलब नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ 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 समझ भी नहीं आता है। मूर्खता की बातें मतलब कुछ भी बोल के जाना, है ना। मूर्खता की बातें, मूर्खता की बातें मतलब इपिस का 5:4 में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकालिए। तो वहां पर लिखा है मूर्खता की बातें। मूर्खता मतलब कोई सी भी बात, कैसी भी बातें, जिस बातों का कोई मतलब नहीं है, जिस बातों का कोई अर्थ नहीं है, जो बातें समझ भी नहीं आती है, दिमाग के बाहर है, सोच के बाहर है, विचार के बाहर है, उसको बोलते हैं मूर्खता की बातें। कैसी भी बातें बोलना, कौन सी भी बातें बोलना, किसकी भी बातें निकालना, किसका भी पाप निकालना, उसको बोलते हैं मूर्खता की बातें। किसका भी उसको ज्वाइन करना, जो जो बातें हैं उसको तो लेकर नहीं बोलते, लेकिन किस कौन सी बातों को लेकर उसको डाल देना बीच में, वो बातों को लेकर उसको क्या बोलता है, बीच में लाना और बातों को बढ़ा, मूर्खता की बात। मतलब जो ट्रेन जो है सही जगह पर चल रहे हैं, तो कौन सी भी जगह पर रहते, मतलब बाइबल कहती मूर्खता की बातें। तो मूर्खता की बातें का मतलब है कौन सी भी बातें, कैसी भी बातें, उस बातों का कुछ अर्थ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं मूर्खता की बातें। अगर आप में से कोई ऐसा मूर्खता की बातें करता है, जिस बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, वैसे उसको उस बातों को सुनकर तसल्ली नहीं मिलती है, आशा नहीं मिलती है, या उस बातों को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, उस बातों को सुनकर यह सही नहीं लगता, उस बातों को सुनकर हम खुश नहीं होते, ऐसे बातों को सुनकर, ऐसे मूर्खता की बातों को सुनकर हमारे हृदय में कैसा अच्छा लगे। कौन सी भी बातें बोलना, कैसे बातें बोलना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखा है, लेकिन मैं आपको एक विश्वासी होने के कारण, एक सेवक होने के कारण मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप मूर्खता की बातें करो तो परमेश्वर की नजर में पाप है। उसका कोई मतलब नहीं है, उस बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाइबल कहते उसको बोलते मूर्खता की बातें, गलत बातें। किसको भी समझ में नहीं आता है, जो बोल रहा है उसको भी समझ में नहीं आता, उसको बोलते मूर्खता की बात। जो खुद बोल रहा है ना उसको भी समझ में नहीं आता मैं क्या बोला। ऐसे हालात, ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थिति हम देखते। तो बाइबल कहती है इफिस का 5:4 पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि प्रभु क्या बता रहा हो। क्या इफिस 5:4। हाँ। और न निर्लज्जता, हाँ, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं हाँ देती। देखो ये बातें शोभा नहीं देती। वापस एक पढ़ेगी, इधर तो ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ एक बार वापस पढ़ेगी, सब लोग ध्यान से सुनो। और न निर्लज्जता, हाँ, न मूर्खता हाँ, की बातचीत की, हाँ, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन हाँ धन्यवाद ही सुना चाहे। हाँ एक मिनट वापस वही पढ़ना, 4 वही वापस पढ़ देखो। हाँ, और न निर्लज्जता, मूर्खता, हाँ, न मूर्खता हाँ, की बातचीत की, हाँ, न ठट्टे की, हाँ, ठट्टा करने वाली मूर्खता की बातें, है ना, उसमें कुछ मजा नहीं है, एंजॉय नहीं, उस बातों में खुशी नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे ऐसी बातें करके उसको कोई शोभा नहीं देती। शोभा का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। ऐसे मूर्खता की बातें बोलते, और वो परमेश्वर की नजर में क्या है, पापी बातें, परमेश्वर की नजर में पाप है वो। अभी ऐसे बातें आप करोगे तो परमेश्वर कहते हैं पाप है। देखो पाप अलग अलग प्रकार का पाप है, एक प्रकार का पाप नहीं है। आप समझ रहे? देखो बाइबल कहती है ये पूरा शरीर जो है, हम बोलते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप बोलते हो तो आपका आंख और आपका कान, आपकी जबान पवित्र होना चाहिए। अगर आप किसी की बुरी बातें सुनते हैं, किसी की वो बातों को सुनकर किसी को बताते, ये मूर्खता की बात है। मतलब तुम्हारा कान भी उसको साथ दे रहा है। नहीं समझ में आया?
वैष्णव किसी की बुरी चीजों को देखते हैं और मुझसे बातें करते हैं, तो ये आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। आपको कौन साथ दे रहा है? बाइबल कहती है देह एक अंग है, अलग प्रकार का अंग है, लेकिन देह तो एक है ना। तो मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये सारी बातें आपको सीखना, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग सुन रहे, मुझे अच्छी बात है, ऑनलाइन पे सब लोग आज देखो, अभी आप देखते हैं, अभी समझो एक उदाहरण देता हूँ। आपने किसी को देखा और देखने के बाद आप किससे बात करते हैं? आंख से बात करते हैं कि कान से बात करते हैं? जबान से बात करते हैं। तो आप बुरी बातें देखते हैं और जबान से बात, मतलब तुम्हारा आंख भी किसको साथ दे रहा है? कान को। कान से सुनते हैं किसी का और जबान से बोलते, तो आपका कान किसको साथ दे रहा है? जबान को। तो इसके साथ ये भी दोषी ठहराएगा, इसके साथ ये भी दोषी ठहराएगा। आपको समझ में आ रहा है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती कान तो बात नहीं करता, आंख तो बात नहीं करता, आंख अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, लेकिन जो जबान से निकलता है परमेश्वर के सामने पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो बहुत सारी बातें, किसी किसी के दरवाजे में जाके बात सुनना, आमीन, किसी किसी की खबर सुनना, आमीन, किसी के फोन पे सुनना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं जबान से बातें कर, उसको बोलते मूर्खता की बात। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं उसको शोभा नहीं देती है, शोभा नहीं देती है, मतलब परमेश्वर की नजर में मूर्ख बातें, मतलब परमेश्वर की नजर में गैर बुद्धि बातें, मतलब परमेश्वर की नजर में वो पाप है। अभी आप मुझे बताएं, जो बातें परमेश्वर की नजर में पाप है, तो इसका बात करने से क्या फायदा है? वो बातें बोलने से क्या फायदा है? क्या मतलब क्या है? कोई भी मतलब नहीं, कोई भी चीज नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में पाप कर रहे। आपको लगता होगा मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, वैसी बातें बोलता हूँ, सब अच्छी बातें, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मूर्ख है, क्योंकि तू कैसी भी बातें बोल रहा है, कौन सी भी बातें बोल रहा है, किसकी बातें बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरे नजर में पापी है। अभी परमेश्वर की नजर में एक बार पापी ठहरा तो मतलब इस क्या है? तो पास्टर सुनील पॉल जो ये बातें आपको सिखा रहा है, तो मूर्खता की बातें मत करो जो परमेश्वर की नजर में पाप है। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो परमेश्वर की नजर में पाप कर रहे हो। तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन। दूसरा, मूर्खता का मजाक। मूर्खता का मजाक कुछ भी बातें करना, कैसे बातें करना और मजाक मस्ती करना अच्छा नहीं है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है मूर्खता का मजाक। दूसरा और तीसरा, झूठ बोलना। आपने जबान से झूठ बोला, इफिस का 4:25 में डिक्लेयर किया, झूठ बोलना। हमें झूठ बोलना, परमेश्वर कहता है झूठ बोलना एक पाप है। फर्स्ट मूर्खता का पाप, तीसरा मूर्खता का पाप, और दूसरा मूर्खता का मजाक, और तीसरा झूठ। देखो कभी कभी क्या होता है, मजाक मस्ती में हम कुछ भी बोलते, अरे मैंने मजाक किया, शोभा नहीं देती मजाक। बाइबल कहते हैं मजाक करने वाली बातें बोलो। जो मजाक करने वाली बातें नहीं उसको बोल के क्या आप बता रहे? ये जबान से निकलती है। तो जिब के बारे में बता रहा हूँ। तो बाइबल कहती है इफिस का 4:25 में लिखा है, 25 में लिखा है, आमीन। तो झूठ बोलने वाली जबान। ओके, पढ़ेगी। हाँ, इफिस 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ, झूठ बोलना छोड़कर किसी के बारे में झूठ बोलना, किसको भी झूठ बोलना है, किसी के बारे में झूठ बोलकर छोड़कर आगे हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखो बाइबल कहती है कि वापस और आगे बढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। देखो अभी बहुत सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जबान से झूठ बोलना छोड़ दो। आमीन। आगे जो झूठ बोलेगा नुकसान किसका है? जिसको झूठ बोल रहे हैं उसका नुकसान नहीं है, खुद का नुकसान है, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं और हमारी आत्मा मर जाए। बाइबल कहती है, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आमीन। अन्य सफीरा ने क्या किया? झूठ बोला। तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? लबड़ी उन्हें झूठ बोला, तो उनके ऊपर क्या है? श्राप है, क्योंकि उन्होंने जबान से झूठ बोला। तो झूठ बोलना, बाइबल कहती है कभी कभी लोगों का स्वभाव कैसा होता है? झूठ बोलते। आमीन। लोग ऐसा गेम खेलते हैं, ऐसा बोलकर दिखेंगे, वैसा बोलकर करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसा। किसी किसी के स्वभाव होता है, आमीन। कीचड़ में पत्थर मारो, पूरा कीचड़ अपने ऊपर आ जाए, वैसे। मतलब ऐसा एक बात बोलो कि सामने वाला कबूल कर दिए, तो ऐसे समोर तो इंस्पेक्टर है ना, आप कह दिए। समझ में आ रहा? आमीन। मतलब
एक शब्द बोलने का ताकि सामने वाले से निकाल के लेता। बाइबल कहती है ये मूर्खता की बातें, मूर्खता की बातें, मूर्खता की बातें और मूर्ख बातें और झूठ बोलना ये गलत है, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। वैसे आपको लग रहा हो कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत शाने हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपकी स्मार्ट गिरी, आपकी शान पाना परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको तो पापी समझ रहे, परमेश्वर की नजर में गैर गुजरे। अभी आप सोचिए, जो परमेश्वर की नजर में गैर गुजरे है, परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य नहीं है जबान से, वो क्या परमेश्वर के लिए कर सकता है? वैसे देखो बड़ी बड़ी बात बोला, बड़ी बड़ी बातें है ना, वैसे मार पीछे लाती। हाँ, समझ में आ रहा? तो बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, जबान से बड़ी बड़ी बातें मत करो। बस डिंगा मत मारो, मेरा ऐसा है, मैं वैसा है। किसी लड़की को प्यार करना है ना तो कितनी चिकनी चिकनी बातें बोलते, अरे मैं मूर्खता की बातें बोलते, सामने लोगों को धोखा देने की, फंसाने की। है ना? मालूम पड़ा उसके पास कुछ भी नहीं, खुद की साइकिल भी नहीं और गाड़ी की बात कर, बड़ी बड़ी डिंगा मारती है ना, साइकिल भी चलाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा? साइकिल भी नहीं चलाने के लिए, लेकिन बोलता 4 व्हीलर गाड़ी है। रहने के लिए घर नहीं है और बोलता बंगला है। क्या बात बोला बाप रे, है ना, 3 करोड़ का बात बोला उसने। ऐसी बातें बोलती, अरे मेरे पास तेरे को मालूम है इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, डिंगे मारते, ऐसे डिंगे मारते, कुछ मतलब नहीं है ना। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। अशुद्ध बकवास, अशुद्ध बातों मतलब अशुद्ध बकवास है ना। दूसरा तिमोथी 2:16, अशुद्ध बकवास, अशुद्ध बातों मतलब गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी बातें, कौन सी भी बातें, प्रश्न किसके पति पत्नी की बातें, किसी के माँ बाप की बातें, किसी की लड़की की बातें, गंदी गंदी बातें जबान से बोलते, प्रश्न गंदी गंदी बातें, एक जबान से गंदी गंदी बातें आती। अभी आप सोचो तो परमेश्वर की नजर में पाप नहीं है? अगर आप ऐसे बातों बोले तो परमेश्वर कहता तुम पापी हो, क्योंकि तुम मुंह से गंदी गंदी बातें, अशुद्ध अशुद्ध बाइबल कहती है बातें, अशुद्ध बकवास, ये पाप है। मैं जबान के बारे में स्वीकार रहा हूँ, मुंह के बारे में स्वीकार रहा हूँ। हमें दांत साफ किया और लिपस्टिक लगाया मतलब पवित्र नहीं हो गया। अपने जबान को पवित्र बनाओ, अपने जबान को स्थिर रखो, अपने जबान को अपने वश में रखो, अपने जबान को कंट्रोल करो, तुम परमेश्वर की नजर में निर्दोष और पवित्र ठहरोगे। आमेन। आम्हाला बोलवचन नाही बनायचे, लक्षात ठेवा। आमेन। बोलवचन बनून तुम्ही खालीच राहणार। बरेच आमेन, हालेलुया। हमको इस बातों को सीखना है, समझना है मसीहों। कभी कभी मैं बहुत सारे मसीहों को मिलता, विश्वासी भाई बहन बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते, बहुत बड़ी बड़ी, हम गाना गाते, हम ऐसा करते, वो करते, ये करते, ये करते। बोले बाबा बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष। अभी क्या बोल सकता हूँ, हमें मतलब शोभा नहीं देती है बातों, कुछ मतलब नहीं। हम हमको शरीर लगा सकते, हमको बहका सकते, हमारे हृदय को जीत सकते, लेकिन खुदा के नजर में हम पापी है। बाइबल कहती अशुद्ध बकवास, दूसरों पर दोष लगाना। आइए पहले दूसरा तिमोथी 2:16 पढ़ेंगे। अशुद्ध बकवास, अगर आपके पास बाइबल है निकालिए, परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। प्रेस करो। अगर आपके अंदर इच्छित है उसे हटा दे आज, ताकि आप परमेश्वर की नजर में पवित्र बने। देखो बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है पृथ्वी से उठाया गया, आमीन, उसने बोला हाय हाय मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। क्या बोला? अशुद्ध होठों का मनुष्य। आमीन। और प्रभु ने उसके होठों को स्पर्श किया। अपनी जबान को लेकर प्रार्थना करो, सुबह जब उठते हो, प्रभु मेरे कान पाप कर रही है, मेरी आंखें पाप कर रही है, मेरी जबान पाप, उसको बांधो। मेरे हाथ पाप कर रहे, बांधो उसको। हालेलुया। तो लोग का गलत कानों को, गलत कानों को जो है गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते, आंखों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते, जबान को गलत कामों। तो कैसा ही शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा? अगर तुमको अपने शरीर परमेश्वर का मंदिर बनाना है तो पहले अपने शरीर को वश में रखो। पौलुस क्या बता रहा है? मैंने अपने शरीर को वश में रखा है, मतलब उसने हर देह को अपने वश में रखा है, ताकि वो कोई भी पाप न करे। लोगों ने अपना कान छोड़ दिया, जाओ सुन के आ जाओ। लोगों ने अपनी आंखें दो, सबको लाइन मार के आ जाओ। जबान को छोड़ा है, सबका बुराई करते हो और बोलते हम विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, प्रभु पर प्रेम करते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है?
Praise the Lord. मेरा बाइबल तो आप अथॉरिटी देता ही नहीं है, मेरा बाइबल तो ये बातें सिखाता है मुझे, मेरा बाइबल तो ये बोलता है, तो मैं कैसे समझूं? Praise the Lord. मैं दीवाना किसी का नहीं, खाली वचन का ही दीवाना। Praise the Lord. आमीन। जब मैं वचन का दीवाना तो मैं खुदा का दीवाना बन गया। पहले हमें वचन का दीवाना बना, फिर हम खुदा का दीवाना बने। इसलिए बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा, देखो मेरे दास को, देखो मेरे सेवक को, ये मेरा प्रिय है, क्योंकि वचन में चलता है। आमीन। मत्ती का 12:18 में डिक्लेयर किया, उसने क्लियर किया, ये बातें सिखा रहा है हमको। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है। आइए पढ़ेंगे, हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या बोलता है। सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, दूसरा तिमोथी यस 2:16। हाँ, पर अशुद्ध बकवास, देखो अशुद्ध बकवास बोलेगा तो गंदी 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 बातें है ना, किसकी भी बातें निकलती है वैसे जबान से। देखो कभी कभी क्या होता है, सामने लोग आप डायरेक्टली बोलेगा ना तो उसको समझ में उसको गलत हमको दोष लगाता है, लेकिन वचन के थ्रू से जब बात करता है ना तो उसको पता चलता है हमारे अंदर एक चीजें है। आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमको ये बातें सीखना है। अशुद्ध बकवास, आगे क्या लिखा? से बचा रहे, हाँ क्योंकि हाँ ऐसे लोग हाँ, और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। बघा, ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ रहे, ऐसे लोग पाप में बढ़ रहे, बुराई में बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि अशुद्ध बकवास करने का। प्रेज लॉर्ड। आमीन। किसका भी पाप निकालना, कौन सी भी बातें करना, आमीन, किसके भी बातें करना, आमीन, कुछ बातों का मतलब ही नहीं, अर्थ नहीं है। हालत मसाला लगाकर बात करना। हम मच्छियों को कैसे हालत मसाला लगाकर फ्राई करते, वैसे हम लोग हालत मसाला डाल के शब्दों को फ्राई करते। बाइबल कहते हैं खुदा की नजर में पाप है, वैसे तो परमेश्वर कहता है ये जबान का पाप है। ओके, और बाइबल कहती है, हम देखते हैं 5वां पॉइंट, आमीन, दूसरों पर दोष लगाना। अगर आपका आदत है, देखो जो सही कर रहा है उसको बोल सकते, लेकिन बिना कारण दोष लगाना ये सबसे बड़ा पाप। वैसे दोष लगाना, वैसे किसी का भी पाप निकालना, कुछ भी दोष लगाना, आमीन, वैसे जो कभी देखा नहीं सुना नहीं वो चीजों को बोलना, दोष लगाना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दोष नहीं लगाना। ओके, क्या लिखा है देखो ना, मत्ती का 7:1 में डिक्लेयर किया, दूसरों पर दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, भारी दोष लगाया जाएगा। ऐसा नहीं बोला 1 पॉइंट 2 पॉइंट, भारी बोलेगा तो कोई सीमाएं नहीं, उसका कोई आकार और प्रकार ही नहीं, भारी दोष लगाया जाएगा। हम पढ़ेंगे, आप पढ़े मत्ती 7:1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया लोग जाए। क्या करते घर में बैठ के इसका उसका दोष लगा, इसका उसका पाप निकल। जिस परमेश्वर के सामने तू प्रार्थना करोगे, जिस परमेश्वर के सामने तू मांगोगे, तो बाइबल कहते हैं तो परमेश्वर देख रहा है ना तुम क्या दोष लगा, परमेश्वर देख रहा है। हाँ, क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया तुम जाए। पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार हाँ तुम दोष लगाते तुम हो दोष लगाते हो, उसी प्रकार हाँ तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आजकल क्या होता है, क्या करते लोग, सबका दोष निकालते, चर्च का दोष निकालते, कलीसिया का दोष निकालते, सेवक का दोष निकालते। बाइबल का वचन मालूम होकर भी लोग एक दूसरे का दोष निकालते। क्या करने गए? जो कर रहा है वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हर किसी को आपने हिसाब देना है, किताब देना है। बाइबल कहते हैं हर शब्दों का लेखा लेने वाला है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोड़ने वाला है, हर शब्दों का लेखा ले। तुमने कौन सा शब्द बोला, किसके लिए बोला, हर शब्द का लेखा लेगा। किसके बारे में बोला, क्यों बोला, उसका हर शब्द होगा। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर हर चीज का लेखा लेगा। वैसे तो मेरा बाइबल कहती है कि दूसरों पर दोष लगाना गलत है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं ऑनलाइन पे प्रीच कर रहा था, मेरा पहला पॉइंट था, तो मैंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोष मत लगाओ, सहने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसके वचन के जरिए आप चलोगे, उसको लेके करोगे तो प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। देखो कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, जब तुम वचन पे चलते हो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि हमारे आशीष जो है पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, प्रभु के वचन से, ये ध्यान में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आशीष किसी इंसान के पास नहीं है, खुदा के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि निकम्मे की बातें, यानी मत्ती का 12:36, निकम्मे बातें बोलेगा तो निकम्मे बातें,
समझ कुछ भी बातें देखो ना, एक जबान का पाप है, एक जीभ का पाप है। फर्स्ट पॉइंट, मूर्ख की बातें, मूर्खता की मजाक, झूठ बोलना, अशुद्ध अपवाद, दूसरों पर दोष लगाना और निकम्मी बातें। छठवां पॉइंट है मेरा। ओके, हाँ पढ़ेगी। हाँ, मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो बोल रहा है वो यीशु मसीह बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, मूर्ख बातें, मूर्खता का मजाक, झूठ बातें, अशुद्ध बातें, दूसरों पर दोष लगाना, जो निकम्मे बातें, देखो यीशु मसीह यहाँ पर जोर दे रहे हैं। जो कितने बार बोला उसने? हाँ, वापस से बोल रहा। और मैं तुमसे कहता हूँ, मसीह लोगों को बोला गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, देखो मसीह लोगों को बोला गया, यीशु मसीह। ये मत्ती का जो चैप्टर है ये हम लोग को बोला गया। और कहता है वैसलम, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो देखो कितने बार बोला? 2 बार बोला है। जो मतलब एक बार उसने जोर नहीं दिया, 2 बार। अगर हमको किसी को बोला तो हम 2 बार जोर देते। अगर मतों बातें का 2 बार जोर, नहीं तो कुछ बातों का अर्थ है तो उसको 1 बार बताया नहीं डाल। लेकिन ज्यादा अगर उसको प्रेशर करना है, उसको ज्यादा बातें करना है तो क्या बोलते हैं? जो बातें आगे ना, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन। देखो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जबान के पाप के बारे में बता रहा हूं। हम लोग को लग रहा है कि हम कर सकते, कुछ भी बोल सकते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, जो निकम्मी बातें कहोगे न्याय के दिन उस बातों का क्या करना पड़ेगा? तुमको लेखा देना पड़ेगा। लेखा बोलेगा तो उस बातों को लेकर तुमको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, और जो बातें तुमने बोला उसका हिसाब परमेश्वर को देना है। अगर पैसे का हिसाब देते ना, हर चीज का हिसाब देते ना, तो जो जबान से बोला उसका भी हिसाब परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, मसीह का जीवन है। हम बोलते हैं प्रभु तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए मरेंगे, तो जबान से ऐसी क्यों बातें? उसको भी वश में रखो ना। तो बाइबल कहते हैं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, स्त्री और पुरुष कहेगा, बाइबल कहते उसका लेखा लिया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। अभी ये बातें कोई गलत नहीं बोल रहा है, प्रभु ने बोला मतलब फैक्ट, ये सच है, होने वाला। दुनिया बदल सकती है लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलेगा, न टलेगा न बदलेगा। भाई जो लिखा है वही होने वाला। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला वही होने वाला। जो मनुष्य निकम्मी बातें बोलेगा, और किसी को पागल नहीं बोले, अपनी जबान से किसी को पागल नहीं बोले, अपनी जबान से किसी को बेड़ा नहीं बोलेगा। ये गेलय है ना, नाही बोलायचं, कारण माझ्या देवाचं वचन थे कि निकम्मी बातें किसी को पागल नहीं बोला। बाइबल कहती है महा कचरे में डाला जाएगा। मेरा बाइबल कहती है जो अपने भाई को पागल कहेगा उसको महाकचरे में डाला जाएगा, महासभा में डाला जाएगा। छोटे सभा में भी नहीं, बड़े सभा में डाला जाएगा। से बड़ी सभा मतलब नर का बड़ा सभा, नर का बड़ा है ना, आग का जीव, उसमें डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने भाई को पागल बोला। तो मेरा बाइबल जो है झूठ नहीं बोलती है। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपको इस वचन पे आशीष करे। मेरा बाइबल कहते हैं कि कुड़कुड़ाना मतलब हर किसी को कुड़कुड़ करना, कुछ भी मतलब नहीं है ना। किसके वो भी ताव निकालना। देखो ना, फिलिप का 2:14 देखो क्या है, कुड़कुड़ कर बात, कुड़कुड़ मतलब बातों में कुछ मजा होना चाहिए, मजे वाली बात करो, सामने वाला भी समझ जाएगा। लेकिन हर वक्त कुड़कुड़ करोगे, हर वक्त कुड़कुड़ बात करोगे, उस बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई संबंध मतलब मजाक ये नहीं है, मतलब नहीं है कुड़कुड़ करना। हाँ, क्या लिखा? फिलिप 2:14 सब काम बिना कुड़कुड़ाए। देखो क्या लिखा, वापस से पढ़, सब ध्यान से सुना। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, बिना विवाद का किया करो। अभी बहुत सारे लोगों को आदत पड़े, मानसिक तनाव हो गया। अभी कभी किसी का पेमेंट नहीं होता है, किसी के मन के अनुसार अच्छा काम नहीं होता है, कोई खुश नहीं होता है, तो लोग क्या कहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते। सुबह 6 बजे पनबत्ती लगाएंगे तो रात को 12 बजे तक पनबत्ती खत्म नहीं होती। हाँ, और सबसे बड़ी पनबत्ती वही है। समझ में आ रहा? 6 बजे नारा लगाएंगे कुड़कुड़ा का, रात को 12 बजे उनका नारा खत्म होता है।
चाहे कोई भी हो। आपको समझ में आ रहा? ये मेरा बाइबल कहते हैं बिना विवाद का कुरकुरा करो, लेकिन हम लोग बिना विवाद का कुरकुर नहीं करते, बिना मतलब का कुरकुर करते रहते। देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, डैंसिंग दिखते, अच्छे दिखते, लेकिन जबान वो गटर का नाला तो अच्छा है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कुरकुर कुरकुर कुरकुर। और पाप, देखो और एक पाप है प्रश्न 8वां, किसी को बचाने के लिए अपने आप को सेफ बनाते। कभी कभी लोगों की गंदी आदत होती है, पाप करते, मतलब उन्होंने गलत किया तो गलत किया, लेकिन उसको बचाने के लिए दूसरों को गलत ठहराते। ये सबसे बड़ा पाप है। क्या आप अदालत है, आपको अधिकार दिया है। अभी कैसा बोलूं मैं एक बताऊं, अगर मेरी वाइफ है, मेरे वाइफ को पता है कि उसके बेटे ने, बड़ी बेटी ने गलती की है, लेकिन वो क्या कर रही है, कि उसकी गलती क्या करती है, उसकी गलती को ढककर वो स्तुति की गलती निकालेगी। तो कभी कभी लोग परिवार में करते हैं, लोग अपने समाज में करते हैं ऐसे बातें। नहीं, किसी भले इंसान की जान मत लो, जिसने बुरा किया उसको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको रोकेंगे नहीं तो बुरा करते जाएगा। आप उसकी बुराई में साथ मत दो, उसने किया उसको बोलना चाहिए, तब उसको बोलेगा, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया। तो मेरा बाइबल कहते हैं कभी कभी क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें पाप है। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है। आप परमेश्वर की नजर में आप गलती करें, परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। मेरे शहर में बहुत सारे कलीसिया में मेरे बहुत सारे लोग हैं, हमें चतुर लोग हैं, हाँ बड़े चतुर लोग हैं, सांप के जैसे ढसते, नागत घुसलाते जाऊंगे। सांप तो ढसता है और खून निकालता है, आदमी ढसता है ना, खून नहीं निकालता, पूरा आंतड़ा निकालता है। ऐसे लोग हैं। उनको लगता है हमारे जैसा कोई ग्रेट नहीं है, हमारे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है, पास्टर को मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब एलीशा प्रार्थना कर रहा था ना, उसको परमेश्वर बता रहा था उसकी स्वभाव के बारे में, तो बोला तू कहाँ गया था? उसने बोला गया जिनमें ये इधर ही था, हमें किधर जाएगा, क्योंकि वो उसको लपटना जा रहा है। किसको? एलीशा को। एलीशा परमेश्वर का दास, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है और ये उसको धोखा दे रहा है। आप बताओ, क्या परमेश्वर उसको गिराएगा? अरे परमेश्वर के सम्मुख अपनी बाढ़ को जो रहा है, अपने जीवन बिता रहा है, अपनी इच्छा को मार रहा है, अपनी बुराई को मार रहा है और रात दिन प्रभु के लिए जी रहा है, अपने शरीर को जीवित और भावता बलिदान कर रहा है, ऐसे सेवक को वो गिराएगा? और ये आपने स्मार्ट समझ नहीं, यही तो था, किधर जाएगा तेरा दास, एक्शन से बता रह गया जी। और काय घ्यायला गेला होता? घ्यायची, त्याचं नावच घ्यायची होता ना, मग तो घ्यायला गेला होता। इधर तो था, किधर जाएगा, उसको शर्ट लगा। अभी उसने क्या किया? उसको पूरा श्राप दिया, नाम के सारे कोट तेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि तू सच नहीं बता रहा मुझे। आपको समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है रॉन्ग स्पेलिंग, गलत ट्रैक पर मत जाओ। कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सेवक को भी तत्व में उड़ाते, सेवक की मजाक करते। देखो मेरा बाइबल कहती है, इतिहास में लिखा है, कल मैं 36 में, पहले इतिहास में शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा है, परमेश्वर बता रहे हैं, देखो वहां पर ऐसा लिखा है, हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 36 का 16, देखो परमेश्वर क्या बता रहे हैं। हाँ पढ़िए, देखो दूसरा इतिहास 36:16। परंतु मैं परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर की पवित्र दूतों को, परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दासों को, जिसने उसको भेजा है, जिसने उसको लाया है, जो परमेश्वर उस पर आशा करता है, सेवक के ऊपर उसकी ज्यादा आशा है। क्योंकि अगर दुनिया की खेती कोई करता है तो ये परमेश्वर का दास
परमेश्वर का सेवक जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, जिससे परमेश्वर, जिसे खुश है, जिसे परमेश्वर चाहता है, जिसे प्रभु चुनता है, बाइबल कहते हैं उसके ऊपर आशा नहीं है जो झूठी बातें बोलता है, झूठा जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है, वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। परमेश्वर का सेवक वही है जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है, और उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ प्रभु है, वही प्रभु का दास है। सभी लोग प्रभु के सेवक नहीं है, दास नहीं है। लेकिन बाइबल कहते हैं, देखो वापस एक बार दूसरा इतिहास 36:16 आप लिख के रखिए। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के सेवक को ठट्टों में उड़ाते, बातों में कुछ भी बोल देते है ना, ठट्टों में उड़ा देते, धक्का मार के नहीं उड़ाते, धक्का मार के उड़ाना चाहिए, मजा आएगा। हाँ, धट्टों में उड़ाते, मजाक में लेते, हल्के में लेते, धट्टों में उड़ाते। बाप रे, इतनी हिम्मत, गेम करते उसके साथ, इतनी हिम्मत। बहुत सारी गलत चीजें परमेश्वर के नजर, धट्टे में उड़ाते, कुछ भी बोलते, कैसे बोलते, झूठ बोलते, उसको शेडे लगाते, गेम खेलते उसके। अरे वो परमेश्वर का दास है, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर है। हम उसको धट्टों में उड़ाएंगे, जब खुदा भाव के धक्के में उड़ाएगा ना, तब तुमको पता चलेगा। हाँ, सीधा भाव के धक्के में नहीं जाएगा, सीधा धक्के के अंदर जो समुद्र है उसके अंदर गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बाइबल कहती है, हर एक वचन लिखा है स्तोत्र से 105 में 15 में, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। एक बार वही वचन पढ़ो पहला, दूसरा इतिहास में। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते, हंसी मजाक करते उसके साथ, और उसके वचन को तुच्छ जानते, हमें वचन को तुच्छ जानते। ये क्या खुदा के लिए जीवन जी, जो रात दिन मेहनत कर रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, आत्मा की बातें सिखा रहा है, वचन को, ये इतने बड़े शान होते हैं, इतने बड़े ग्रेट होते हैं लोग कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ, उनका जीवन है क्या, इनकी पात्रता क्या है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते। अरे तुम परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते हो, मेरा परमेश्वर तुमको तुच्छ मानता है। मैं कॉन्फ्रेंस से प्रचार करता हूँ, इस तरह मैं बहुत सीरियस प्रचार करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के साथ को खोलेगा ना, खेलेगा, मुझे सहन नहीं होता है, क्योंकि मैं जो लिखा है बाइबल में वही सच है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते, इतने बड़े ग्रेट। बाइबल कहती है बड़े बड़े लोगों ने वचन को पाने के लिए कीमत चुकाई है, वचन को पाने के लिए अपना जिंदगी बिताई है, खून बहाया है उन्होंने, हर बातों को छोड़कर अपना जीवन जिया है, वचन को ग्रहण करके चला है। और ये लोग वचन को तुच्छ जानते, सेवक को धट्टों में उड़ाते। हाँ, हम लोग सुनते, हम लोग को पता है बाइबल का वचन, हमको मालूम है बाइबल का वचन। पूछा जाएगा तो, अरे जब वचन मालूम है ना, तुम यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम वहां होना चाहिए जहाँ परमेश्वर बुला रहे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानने वाले, मैं भी उनको तुच्छ मानता हूँ, मेरे नजर में भी गिरे हुए इंसान है। स्मार्ट गिरी मत करो यार, सब बंद करो कारखाना,